ओम नमः शिवाय। बहनों और भाइयों, दोस्तों, हम जो आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे वो समाज में अब काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। आजकल बच्चों में, जवानों में और बूढ़ों में तनाव बहुत बढ़ गया है, जिसे हम इंग्लिश में डिप्रेशन कह देते हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर कह देते हैं। ये सोसाइटी में आम पाया जाता है, लेकिन कुछ लोग इसको सफ़र करते रहते हैं, लेकिन वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते। वो अब भी इसे एक स्टिग्मा समझते हैं, कहीं लोग उन्हें पागल ना कह दें, पर ऐसी बात नहीं है। लोगों को इस बीमारी को समझना चाहिए, इस बीमारी की सीरियसनेस को समझना चाहिए, बिकॉज मेंटल डिसीज़ इज़ वर्स्ट देन फिजिकल डिसीज़। ये किसी ने कहा है कि जो मानसिक बीमारी है वो शारीरिक बीमारी से भी भयंकर है, क्योंकि मानसिक बीमारी है जो वो दिमाग से रिलेटेड है, और दिमाग ही, ब्रेन ही हमारी सारी बॉडी को रेगुलेट करता है। एक तो होता है तनाव। तनाव, थोड़ा बहुत तनाव जिसे ज़िंदगी में लोग टॉलरेट कर जाते हैं, वो उनको इतना नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन जब किसी सीमा से तनाव बढ़ जाता है और उस तनाव के कारण कुछ सिम्पटम उस व्यक्ति को महसूस होने लगते हैं, जैसे घबराहट होना, हेडेक होनी, उसका सोसाइटी से आइसोलेट हो जाना, या कार्य में मन मत लगना, बहुत तनाव महसूस करना, जो वो हॉबीज़ पहले एंजॉय करता था उस हॉबीज़ में भी मन ना लगना। ऐसे कुछ सिम्पटम्स है जिससे उस व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि मुझे अब डिप्रेशन हो गया है और इसका मुझे इलाज करवाना चाहिए किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से। डिप्रेशन जो है उसमें है कि एक तो आदमी जो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको लूज़ कर देता है, और वो डिप्रेशन है जो उस व्यक्ति, चाहे वो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, उसकी पर्सनैलिटी को वो डिस्ट्रॉय कर देता है, और दिल उसका बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कता है। कई बार तो ड्रम की तरह बजता है वो। वेट कम हो जाता है, फिजिकल वीकनेस आ जाती है, वेट में कमी आ जाती है, और उसकी कंसंट्रेशन में भी कमी आ जाती है, मेमोरी वो नहीं रहती, चिड़चिड़ापन होता है, वहम बढ़ जाता है, भविष्य उसे बिल्कुल ही ग्लूमी लगता है। उसे ऐसे लगता है कि मेरे जीवन का कोई अब ज़्यादा महत्व नहीं रहा, या कई बार उसे सुसाइड के भी थॉट आने लगते हैं। और वो जो व्यक्ति है या औरत है, रोते बहुत हैं, अपने आप ही रोते रहते हैं, सोच सोच के नेगेटिव थॉट्स आते हैं, फिर वो रोना शुरू कर देते हैं, उदास बहुत रहते हैं। तो ये सारे सिम्पटम हैं, ये सारे कारण हैं जो कि आदमी को समझ जाना चाहिए, या लेडीज़ को समझ जाना चाहिए कि अब मुझे डिप्रेशन हो चला है। अब टेक्निक इतनी बढ़ गई है कि इसका इलाज भी संभव है। हाँ, अगर हमें कोई शारीरिक चोट पहुंचती है तो हम मेडिसिन लेते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि जब आत्मा है या मन की शक्ति कम हो गई है, इसे कैसे बढ़ावा मिलेगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम साइंस ने अब इतनी तरक्की कर ली है कि कुछ मेडिसिन उन्होंने ऐसी बनाई है कि जिससे मन की शक्ति भी
बढ़ जाती है और उसका डिप्रेशन कम होने लगता है और वो अपनी ज़िंदगी रूटीन में जीने लगता है। अब हम डिस्कस करेंगे ये डिप्रेशन होता क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों इतने लोग आजकल डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। डिप्रेशन में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जैसे किसी अपने का चला जाना, कोई आदमी, कोई औरत या कोई भी नियर एंड डियर जिससे आपका बहुत प्रेम है, अगर वो दुनिया को छोड़ के चला जाता है तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं होता, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। सेक्सुअल अब्यूज़ हो जाना, कई लोगों को कैंसर होता है, कैंसर के कारण उनको पता है हमारी मौत निश्चित है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ज़िंदगी में ऐसे इंसिडेंट का होना जिसे व्यक्ति बर्दाश्त ना कर सके, उसे बर्दाश्त करना पड़ता है, जिसके बारे में ऐसी घटना उसकी ज़िंदगी में घट जाए जो कभी उसने सोची भी नहीं होती, तो उसकी ज़िंदगी में नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं और जब ये नेगेटिव थॉट्स आते हैं तब ये सारे डिप्रेशन के सिम्टम्स उसमें आने शुरू हो जाते हैं। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि डिप्रेशन के सिम्टम क्या है या डिप्रेशन होता क्यों है। इसमें ज़्यादातर लोगों को ऐसे लगता है कि अब इसका कोई इलाज नहीं है, वो उनमें उत्साह नहीं रहता या वो विश्वास खो बैठते हैं। लेकिन इसका सलूशन है, इसका सलूशन है और इसके लिए हमें प्रयत्नशील होना पड़ता है। सबसे पहला जो सलूशन है जो मैं समझता हूँ वो है मेडिटेशन। जब आपको लगे कि आप डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं तो आप सबसे पहले, आप अगर आप बच्चे हैं तो अपने माता पिता को, और अगर आपका कोई बच्चा है तो आप उसे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं। वो पेशेंट के सिम्टम से ये अंदाज़ा लगा लेता है कि वो किस स्टेज पे है और उसी तरीके की वो दवाई, उसे मेडिसिन उसे देता है। इसमें कुछ सेरोटोनिन नामक एलिमेंट्स की कमी हो जाती है ब्रेन में, तो वो मेडिसिन देता है। उस मेडिसिन से भी आपका मन पक्का होता है। आप देखेंगे अगर कोई ऐसा पेशेंट है तो 10-15 दिन में ही वो बेटर फील करने लगेगा। ये तो हो गया मेडिटेशन। मेडिटेशन आपने लेनी ही लेनी है। उसके बाद जब आपका दिल कुछ थम जाएगा फिर आप मेडिकेशन की जगह मेडिटेशन में चले जाइए। फिर आप मेडिटेट करें, अपने मन को स्पिरिचुअल लेक्चर से या धार्मिक ग्रंथों से या धार्मिक उपदेशों से भी इसमें बहुत फर्क पड़ता है। तो मेरे कहने का अभिप्राय है मेडिकेशन प्लस मेडिटेशन, इन दोनों को मिलाकर आप इस बीमारी को ओवरकम कर सकते हैं। और इसको ओवरकम करने में बहुत लंबा समय लगता है और आपने जो मेडिसिन लेनी है वो रेगुलर लेनी है, कभी छोड़नी नहीं। डॉक्टर की एडवाइस से चलना है, वो आपके सिम्टम के अकॉर्डिंगली कम भी कर देता है और बढ़ा भी देता है। इट्स वेरी डेंजरस डिसीज़, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इट इज़ वर्स्ट। इसमें मन की शक्ति कम हो जाती है, शारीरिक शक्ति भी कम हो जाती है और आदमी का, जो मैं फिर कह रहा हूँ, व्यक्तित्व बिल्कुल ही बदल जाता है। उसे दुनिया में कोई रुचि नहीं रहती। तो मेरा आग्रह है कि अगर कोई ऐसी समस्या से जूझ रहा है, बड़े बड़े लोग जैसे दीपिका पादुकोण है, वो खुद ही एक्सेप्ट करती है मैं इस प्रॉब्लम की शिकार हो गई थी, या बहुत सेलिब्रिटीज़ हैं जो वो भी हो जाते हैं, आता है फेस ये लाइफ में। तो मैं आपसे
निवेदन करूँगा कि आप मेडिकेशन ज़रूर लें, डॉक्टर से मेडिसिन ज़रूर लें और मेडिटेशन करें, योगा करें। अपनी हॉबीज़ को, जिसको आप पहले एंजॉय करते थे, उसको एंजॉय करें। इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।